शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर अमेरिका से है, जहां व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से सनसनी है। 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी गई है। दोनों गार्ड्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। व्हाइट हाउस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। अमेरिका में कल थैंक्सगिविंग डे है और उससे पहले राजधानी नेशनल गार्ड के तैनाती की गई है और इसी दौरान हमलावर ने 2 जवानों को बहुत ही क्लोज रेंज से निशाना बनाया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर गोली मारने के बाद जो हमलावर था उसको ओवरपावर किया गया, यानी कि उसको काबू में करने के लिए नेशनल गार्ड के जो दूसरे जवान थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको यहां पर जो काले ड्रेस में नजर आ रहे हैं वो वॉशिंगटन की पुलिस है और जो दूसरे आपको कैमोफ्लेज में नजर आ रहे हैं वो नेशनल गार्ड के जवान हैं, जिन्होंने उस हमलावर को रहमानुल्लाह को पकड़ के रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान का नागरिक है और 2021 में उसे अमेरिका आने के लिए इजाजत मिली थी, उसके बाद यहां रह रहा था। और यह घटना जिस वक्त हुई, आप देख रहे हैं कि आसपास आपको नेशनल गार्ड नजर आ रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है। उसके बावजूद इसने हमला करने की हिमाकत दिखाई और हमला किया। Need everyone to step back, please. वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही इलाका है जो व्हाइट हाउस के बेहद करीब है। व्हाइट हाउस के बाहर ये फायरिंग की गई और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो इलाका है जहां पर कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, व्हाइट हाउस है और यहां पर ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहती है। और आपको इन तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा होगा कि अब उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पीली उस रिबन के जरिए जहां पर फायरिंग हुई थी। अब इन 3 तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर में वॉशिंगटन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लोगों को पीछे जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है जहां पर अफगानिस्तान के इस व्यक्ति ने 2 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हमला कर अपना निशाना बनाया। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. तो यहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि दोनों ही जो जवान है वेस्ट वर्जीनिया से है, उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये जो रहमानुल्लाह को आप देख रहे हैं, अफगानी नागरिक बताया जा रहा है, इसे जानवर करार दिया है और कहा कि इसको कड़ी सजा मिलेगी। और जैसे कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो इस तरह से बाहरी लोग आए हैं अमेरिका में, जो देश के लिए खतरा है, उन्हें बाहर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से यह तस्वीर देखिए किस तरह से हमला हुआ है। महज 2 ब्लॉक दूरी पर यह घटना हुई है व्हाइट हाउस से, जहां पर नेशनल गार्ड तैनात थे, पुलिस भी मौजूद थी क्योंकि थैंक्सगिविंग डे का मौका है। और कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका के अहम शहरों में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके ऊपर हमला होता है, वो भी एक पिस्टल के साथ, छोटा वेपन इस्तेमाल किया गया था। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आतंकी हमला करार दिया गया है। ये फायरिंग मेट्रो स्टेशन के बेहद नजदीक हुई। फायरिंग की आवाज आते ही वहां पर हड़कंप मच गया। इलाके में तैनात नेशनल गार्ड्स के जवान कवर लेते हुए भी दिख रहे हैं और इसी दौरान हमलावर को भी गोली लगी है। कवर के साथ साथ उसे न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश की गई और वो सब कोशिशें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमले के बाद के कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें घायल जवानों को सीपीआर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस से एक टॉप एंगल शॉट भी सामने आया है। उन्हें सीपीआर देने के साथ साथ अस्पताल ले जाने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया। एफबीआई के मुताबिक हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान हुई है। रहमानुल्लाह लाकनवाल इसका नाम बताया जा रहा है, जो 2021 अगस्त महीने में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था और 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए उसने अप्लाई किया था। उसे पूरा इसी साल
मंजूरी मिली थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका की प्रशासन की ओर से नए बदलाव किए जाएंगे। और जिस तरह के संकेत आए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगियों की ओर से, यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है यहां पर मंजूरी के लिए, रहने के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, उनको हो सकता है डिले किया जाए और या हो सकता है कि उनको नामंजूर कर दिया जाए। बहरहाल यह तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं, जो उनकी वहां की पैरामिलिट्री फोर्स आप कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं के ऊपर एक अफगान नागरिक ने हथियार से हमला कर दिया, सरेआम हमला कर दिया। ये कई सवाल भी खड़े करता है अमेरिकी सुरक्षा के ऊपर। हमले से ट्रंप गुस्से में हैं। हमलावरों को कड़ा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त हैं। इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान खुद ट्रंप पर आपने देखा था हमला हुआ था, गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। और अब व्हाइट हाउस के पास ये हमला हुआ है। दोनों ही चीजें बहुत अहम है। ये बताता है कि इस वक्त अमेरिका के ऊपर किस तरह से सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लग गया है। राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त जिनको आप देख रहे हैं, वो जिस दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो किस तरह से हमले का शिकार हुए थे। एक गोली छूते हुए उनको गई थी, बाल बाल जान बची थी। दूसरी तरफ देखिए, जब वो राष्ट्रपति हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो बाहरी लोग आए हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसी को लेकर उन्होंने डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की है। और इस बार जो हमला हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से संदेश दिया है और जो बाइडेन को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि इस तरह के लोगों को एंट्री दी थी। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर उस हमले की जो अफगानिस्तान के नागरिक ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पर किया था। ये दूसरी तस्वीर आप जुलाई की देख रहे हैं। 14 जुलाई 2024 चुनावों के लिए जब प्रचार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चारों तरफ आपको लोग, उनके समर्थक नजर आ रहे होंगे। इस भरी रैली में, इस ओपन रैली में उनके ऊपर फायरिंग की गई और वो गोली जो दागी गई वो उनके कान को छूते हुए निकली। और उसके बाद भी तमाम सवाल खड़े हुए, क्यों इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे डेमोक्रेटिक माना जाता है, जो सबसे विकासशील देश है, उस पर इस तरह के हमले होंगे तो वो सवाल खड़े करता है। सवाल आज की इस घटना पर भी। वॉशिंगटन डीसी एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह जहां पर पुलिस की तैनाती रहती है, सुरक्षा के लिहाज से जो घेरा है वो कड़ा रहता है, वहां हमला होना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें जिस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा था जो घायल हुए नेशनल गार्ड के लोग, और यही वो शख्स है जिस पर आरोप लगा है। इसका नाम रहमानुल्लाह है, अफगानी नागरिक बताया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीर में देखिए, जिस वक्त हमला हुआ था अचानक ही हमला किया गया था। जो नेशनल गार्ड थे उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अचानक ही कोई उन पर हमला करेगा। इसी वजह से दो जो नेशनल गार्ड हैं इस हमले की चपेट में आ गए थे। बताया जा रहा है कि रहमानुल्लाह एक छोटा वेपन यानी कि पिस्टल अपने साथ रखा था, जिसका इस्तेमाल उसने किया था और बहुत ही करीब जाकर उसने गोलियां मारी थी दोनों नेशनल गार्ड को।